हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो वैसे आप लोगों का लैंग्वेज का पेपर हो गया होगा। मैं आज लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का फाइनल लिस्ट जो क्वेश्चन आंसर का है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का आज मैं बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, 4 को आप लोगों का पेपर है सीबीएसई का। अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। फाइनल इंपॉर्टेंट मतलब यही आपका लास्ट, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। मैं पूरी गारंटी तो नहीं कह सकता, पर इतना है कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखेंगे जो मैंने आपको या जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखे। ये मैं इसको हिंट बताऊंगा फिलहाल, ये हिंट इसलिए बिकॉज मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रहा अभी। देखो, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे इंपॉर्टेंस लगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इस लिख करके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा दिखाऊंगा क्वेश्चन को स्क्रीन पर। अगर आपको अच्छा लगे ये जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है, और आप बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा और आपने देखे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आए होंगे। पर जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी गट फीलिंग्स कह रही है वो ये है कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएंगे कि अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको एग्जाम से पहले इसके भी कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बता पाऊंगा, दे पाऊंगा। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके साथ हिंट बताऊंगा। सॉल्व करने का काम आपका है। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट आता है कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। मैं हो सकता है कमेंट में भी इसका आंसर करूँ, बट अगर लगे मुझे कि इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केमिस्ट्री है जैसा कि मैंने कहा, तो 4 चैप्टर्स कवर है इसके अंदर, 5वां चैप्टर ओमिटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सबसे पहले तो मैं उल्टा चलता हूँ। नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटल मतलब कार्बन हो गया, कोई सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनका ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? तो भाई सबको पता है, आपने शायद पढ़ा होगा, और मैंने भी केमिस्ट्री के क्लास में जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो जाके देख लेना इस सेशन के बाद। तो उसमें मैंने बता रखा है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है उसका नेचर होता है एसिडिक, ठीक है, और जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर होता है बेसिक। तो कह रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है? भाई इसमें कह रहा है कि बेस के साथ करवाना है, राइट। तो बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपको पता चल गया होगा कि क्या बनने वाला है। कोई भी एक बेस ले लो और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो। बेस मतलब हो सकता है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, आप कोई भी एक बेस ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और एक कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो। मतलब एक बेस और एक आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेना, उसका रिएक्शन करके बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। बहुत ही इत्तेफाक से मैंने लाइम वाटर ही लिख रखा है। लाइम वाटर का अगर लाइम वाटर में अगर हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक होता है, उसको अगर हम पास करते हैं कार्बन हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो क्या होने वाला है इसमें? फर्स्ट जो इसमें पूछ रहा है आपसे वो ये पूछ रहा है कि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर हम कम ड्यूरेशन के लिए पास करेंगे तो क्या होगा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर मैं ज्यादा टाइम के लिए पास करूं तो क्या होगा। एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, अगर आप ज्यादा टाइम के लिए पास करते हो तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन भी लिखो आप, ठीक है। फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, इनमें जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में दोनों में ही आप केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ। मतलब 2 पार्ट्स है इसके। तो मैंने ये भी चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो वहां से आके। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन एक्चुअली, जो मैंने अभी आपसे पढ़ा। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको प्रोडक्ट लिखना है जब जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन वो बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH जिसके लास्ट में आ जाए मेटल के बाद वो बेस होता है बेसिकली। तो ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो भी रिएक्शन आएगा जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो आप लिखिए। आई थिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक का रिएक्शन होता है तो मेरे ख्याल से मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि सोडियम जिंकेट बनता है। बाकी केमिकल इक्वेशन आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है, मैंने करवाया है बुक चैप्टर में। राइट अ टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसमें से जो गैस निकलेगा जिंक में और कार्बन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा उसमें से जो गैस निकलेगा हम वो उस गैस का प्रेजेंस का मतलब कैसे चेक करेंगे हम, और उसका टेस्ट क्या है, उसके प्रेजेंस का टेस्ट आप एक बताओ कि कैसे चेक करेंगे कि वो गैस प्रेजेंट है या नहीं है, या वो गैस निकल रहा है निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन क्लोर अल्कली प्रोसेस। एक्सप्लेन क्लोर अल्कली प्रोसेस, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 एसिड बेस में माना जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस याद होगा आपको, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या कहते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में और इस वाटर और उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी करके कुछ ऐसा होता है, आप देखना। तो उसको पास करते हैं तो कुछ बेस बनता है और
क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जनरली एक इक्वेशन है, मैं अभी कंप्लीट नहीं बता सकता बिकॉज मैंने बोला है कि मैं अभी सॉल्यूशन नहीं दूंगा आपको, आप बताओगे तो मैं सॉल्यूशन कंप्लीट आपको दे दूंगा इस पर, ठीक है। फिलहाल अभी आप खुद से ट्राई करके देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्लोरल्किल प्रोसेस आप पूछोगे सर कब पूछा गया, तो ये एक्चुअली हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछा ही जाता है, या एक आध आपको सेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सॉल्वे प्रोसेस। आप इस बार मैं हिंट दूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा आप जरा देख लीजिए, उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा याद आया आपको, एसिड बेस का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आप 4 पढ़ते हो उसमें से वॉशिंग सोडा भी है, यानी कि 3rd नंबर का जो कंपाउंड है, ठीक है, बेकिंग सोडा के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले 4, 5 और ये 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं मैं आपको। 3 एसिडिक सोल्यूशन A, B एंड C हैव pH 0, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। देखो भाई 3 सोल्यूशन है A, B, C जिसकी pH गिवन है 0, 3, 5, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मे बी। विच सोल्यूशन हैज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, किस सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा H+ आयन होता है। मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी मैंने एसिड बेस पढ़ाया था, तो उस टाइम मैंने बताया था कि देखो pH वैल्यू जो होता है ना वो जैसे से इंक्रीज करता है H+ आयन डिक्रीज करता है, उल्टा है। तो ये मैं हिंट बता रहा हूँ, आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा H+ आयन किस में होगा, ठीक है। और विच सोल्यूशन हैज़ द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये भी बता दोगे आप। हाउ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, डिस्क्राइब द प्रोसेस। यानी इसका बी पार्ट, 2 क्वेश्चन था, ए पार्ट में 2 पार्ट था, फिर बी पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा ना आपको, क्या होता है, कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप कमेंट में लिखो। लिख दिया, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो कह रहा है कि इसको अगर मुझे डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट कैसे करेंगे, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। ओके, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग 2016 या 17 में है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला बताइए ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। आप कहोगे सर मैं लिखूँ क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो, आपकी मर्जी। देखो आप लिख भी सकते हो, नोटबुक पेन निकाल लो, फटाफट क्वेश्चन को पॉज करके लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और लिख लो, मतलब नोटबुक पे रहेगा तो आप पढ़ लोगे। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला बताइए, याद है तो लिखो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। यस, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट कंपाउंड यही है, ब्लीचिंग पाउडर ही है एक्चुअली, चैप्टर 2 का। ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक और पार्ट है, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रीपेयर्ड। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, सॉरी फॉर्मूला क्या है और कैसे बनाया जाता है, ये भी पूछा गया है। व्हाट पर्पस इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में इसको क्यों डालते हैं, ये 3 क्वेश्चंस इसके अंदर है अलग अलग। तो बेसिकली 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ये 2016 टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब जो नीचे जो भी मैं क्वेश्चंस 3 पार्ट है क्वेश्चन के वो पढ़ूंगा, उसके रीजंस बताने आपको। हो भी सकता है आपने कर रखे होंगे, पर नहीं है तो कर लेना है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बता तो रहा हूँ 1 साल की, तो 16 या 17 जो भी है, लेकिन रिपीट बहुत ज़्यादा हुआ है ये, ठीक है। तो मैं सारे ईयर्स नहीं गिना सकता मैं यहाँ पर। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, जो नीचे पढ़ रहा हूँ उसका रीजन बताना। ओनली फर्स्ट पार्ट है, ओनली 1/2 ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता है, मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CaSO4.12H2O लिख देता हूँ, CaSO4, आप बोलोगे सर हमसे ही लिखवा रहे हो सब, .12H2O। तो कह रहा है कि ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऐसा क्यों है कि हाफ ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर, ये रीजन बताना है आपको। सोडियम हाइड्रोजन, सेकंड पार्ट पढ़ाओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद है कुछ, बेकिंग सोडा, तो इसका यूज एंटासिड में क्यों करते हैं हम लोग, तो ये भी एक रीजन देना आपको क्यों करते हैं। आपको पता है एंटासिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेस है, इतना ही हिंट दूंगा मैं इसमें। थर्ड पार्ट पढ़ रहा हूं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न व्हाइट। स्ट्रॉन्ग, जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे किसको, कॉपर सल्फेट को, तो ये व्हाइट हो जाता है, ब्लू कलर का होता है और व्हाइट हो जाता है गर्म करने पर। ऐसा क्यों होता है, रीज़न देना आपको, ठीक है। तो ये था अपना 2020 का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट, सॉरी 9th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन 8 था, अब ये 9th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये मैं बता नहीं सकता कि कितनी बार पूछा गया है। एसिडिक सॉल्ट, उसके एग्जाम्पल क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट ये बताना है। जाहिर बात है एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। बेसिक सॉल्ट तो ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा, पहले मैंने बता दिया। और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद है व्हाट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और आपको 2 एग्जांपल देना भाई। मैं ऐसे हिंट देता हूं कि जिसके लास्ट में H2O लगा हो ना, इसे मैंने अभी लिखा तो समझ लेना वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। डेफिनेशन क्या आप खुद से एक बार देखिएगा, मिल जाएगा आपको, चैप्टर 2 में ही मिलेगा।
11 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, डिफाइन एन एसिड बेस इंडिकेटर। देखो आगे इंडिकेटर का क्वेश्चन, एसिड बेस इंडिकेटर, खामखा परेशान हो रहे थे, इंडिकेटर नहीं है सर। डिफाइन एन एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, ठीक है, आपको डिफाइन करना है, यानी इंडिकेटर के बारे में बात हो रही है भाई, एसिड बेस लगा दो क्या प्रॉब्लम है। मेंशन वन सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर, आपको कोई सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बताना है, एक मेंशन करना, उसके बारे में लिख दो जो भी आप जानते हो। उसके बाद इसमें बी पार्ट है, दो पार्ट था 11 का, ए पार्ट और बी पार्ट। तो 11 का जो जनरली बी पार्ट है मैं पढ़ रहा हूं अब। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, शादी का टाइम है, बहुत ज़्यादा आपने खा लिया है, और जब बहुत ज़्यादा खा लिया तो ओवर ईटिंग की वजह से एक्चुअली क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी। तो नीचे कुछ लिस्ट दी गई है आपको, उसमें से कह रहा है क्या सब्सटेंस इसमें से आप उसको रिकमेंड करोगे कि आप ये खा लो ठीक हो जाएगा। मैं लिस्ट बता देता हूँ क्या क्या है। लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। मेंशन द प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस ऑफ विच यू विल चूज द रेमेडी। आप अगर इनमें से जो भी दोगे उसके पीछे क्या रीज़न है, आपने क्यों ऐसा रिकमेंड किया। जाहिर सी बात है, अगर आप रिकमेंड कर रहे हो तो कुछ तो जानते होगे उसके बारे में, तो आप वो रीज़न लिख दो कि आपने क्यों ऐसा रिकमेंड किया। ये तो थे क्वेश्चंस ऐसे, कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 11 क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको भी मैं बता देता हूँ, जिससे आप आराम से इसको कंप्लीट कर लोगे। पढ़ूँ मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने, और क्वेश्चन है मेरे पास। इसको हो सकता है स्क्रीनशॉट पे दिखाऊं, ना भी दिखा सकता हूं, तो आप रेडी रहना इसको समझने के लिए। क्वेश्चन छोटे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई स्टेट बट डू सो इन द मोल्टन और डिजॉल्व स्टेट। एक्सप्लेन। आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा होगा आपने, चैप्टर 4 में है, सॉरी चैप्टर 3 में, मेटल नॉन मेटल में। तो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर इन मोल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन करना है आपको, ये भी एक क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड याद होगा आपको, मेटल और नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से आपने पढ़ा होगा। और फॉर्मेशन ऑफ, देखो मैं एक और क्वेश्चन रिकमेंड कर देता हूँ यहीं पर, एक और क्वेश्चन, ये आपको मैंने अभी 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, अब ये 13 नंबर क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ MgO, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 और NaCl, इसका फॉर्मेशन देख के जाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से। इन सब का फॉर्मेशन देख के जाइएगा प्लीज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, आयनिक कंपाउंड, सब आयनिक कंपाउंड है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल आ जाए समझ लेना वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है, मेटल और एक नॉन मेटल हो, ठीक है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको, इसका फॉर्मेशन देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर, गिव रीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो, डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, सिंपल जो मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, ऐसे रिएक्शंस को, एग्जांपल बेरियम सल्फेट। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, और इसका एक एग्जांपल देना आपको, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चंस हो गए आपके। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, जो वैसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मैंने चुन चुन के कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे। पढ़ना सब है आपको, पर ये ज़्यादा ध्यान देना इन चीज़ों पर। तो एक और मेरे में आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, ले लेते हैं इसको। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है ये बताइए, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है ये बताइए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंसेस है कुछ लाइक, तो वो पूछा जा सकता है आपसे केमिस्ट्री में, जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए इसके सॉल्यूशंस तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बैलेंसिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं रखता ही नहीं है, टॉप पे होता है बिल्कुल, या आएंगे ही है डेफिनेट, मतलब गारंटेड क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जिसमें से बैलेंसिंग एक है। कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन में आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जो होमोलोगस सीरीज़ है, और होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको, होमोलोगस सीरीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप तो करना ही करना है, एक क्वेश्चन तो फंक्शनल ग्रुप से रखा रहेगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ देगा राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, या आपसे पूछ देगा राइट द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन है,
है उसका फॉर्मूला लिखिए, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो छोटे छोटे 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन और स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पूछा जा सकता है आपसे। सैपोनी और स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्टर क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। सोप का जो क्लींजिंग एजेंट ऑफ सोप जो होता है, एक्शन ऑफ सोप कि सोप कैसे क्लीन करता है, अगर ये भी देख लीजिएगा एक बार एक नज़र, क्योंकि रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे। डायमंड है तो डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चंस आता है, ग्रेफाइट के बारे में, एलोट्रॉप्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे जहन में जो जो आ रहा है मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चंस हॉट टॉपिक्स कहलाते हैं। तो इसको प्लीज़ से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाकी कोई डाउट्स आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है अगर ज़्यादा होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपका लैंग्वेज का पेपर अभी भी नहीं हुआ है तो अभी हम लोग साइंस के एग्जाम तक बने हुए हैं कंटिन्यू। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है एग्जाम में, अच्छे मार्क्स लाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो